हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूसीआईएल जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक यूनिट है। इसके द्वारा वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसमें बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी, माइनिंग मेट सी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। दोस्तों, वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस परमानेंट वैकेंसी है, यहाँ पे निकल के है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। यहाँ का जो व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर UCIL 07/2025 वैकेंसी जो निकाली गई है, उसमें 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uraniumcorp.in के माध्यम से भरा जाएगा। वैकेंसीज की बात करें, माइनिंग मेट सी जिनको 29,190 से लेकर 45,480 की स्केल मिलेगी। टोटल 95 वैकेंसी है वो निकाली गई है। मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 79 वैकेंसी तो निकाली गई है वो अंडरग्राउंड माइंस के लिए, जिसमें ए वैलिड अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा माइनिंग मेट या फोरमैन का यहाँ पे होना जरूरी है। मेटालाइफेरिस माइन में जो कि DGMS के द्वारा जारी किया हुआ, 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद ओपन कास्ट माइन के लिए भी 16 वैकेंसी, इसमें रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है वो एक माइनिंग मेट या फोरमैन के तौर पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। फिर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी की बात करें, 28,790 से लेकर 44,850 की स्केल में अपूर्ण किया जाएगा। इसकी 9 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजीनियर ड्राइवर सर्टिफिकेट जो कि DGMS के द्वारा जारी किया हुआ, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी रिलेवेंट फील्ड में होना जरूरी है। फिर बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए, इसमें भी पे स्केल है वो 28,390 से लेकर 44,230 रुपए होगी। 3 वैकेंसी निकाली गई है। अपर एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो 30 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट के साथ साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया। तो ये तो हो गई इसकी एज लिमिट और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट है वो जारी किया हुआ जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी ने जारी किया वो पेश करना है। इसके अलावा बेसिक पे के अलावा आपको डियरेंस अलाउंस, पर्क अलाउंस, ऐसे कुछ जो फैसिलिटीज है वो भी, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज, सब्सिडाइज अकोमोडेशन वगैरह है, वो भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू या इसका कॉम्बिनेशन के आधार पे किसी भी प्रकार का कुछ भी मोड है उसको चूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट है वो ही यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे इंडियन नेशनल्स जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे अपन देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जो मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फिलअप करना है। एप्लीकेशन फी 500 रुपए यहाँ पे रखी गई है, जो कि जनरल, AWS, OBC, NCL कैंडिडेट को पेमेंट करनी है। इसके अलावा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको फीस यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया, उनको किसी प्रकार का फी का पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं कैंडिडेट को, और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है। तो 10th की हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC का फिजिकल चैलेंज का सर्टिफिकेट यदि किसी के लागू है तो स्टेटमेंट है, मार्क्स का सर्टिफिकेट यदि किसी के पास में CGPA OGPA तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर का वैलिड स्टेचुरी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फी के जो नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो, और आपको NOC यदि कोई प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉयर है तो। इसके अलावा ऑल जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, यदि कोई लैंड डिस्प्लेस पर्सन है तो उसको अपने उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो पेश करने यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल मिला के इसमें बात करें तो 2 जो पद है ऊपर वाले उसमें तो कैंडिडेट से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो 3 नंबर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है
बॉयलर कम कंप्रेसर की तो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, सारी फैसिलिटीज है कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप भी इंश्योर करते हो तो वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।